हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीजीटी का जो 2017 का पेपर है उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये बताए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस ले रहे हैं। नाउ डेटा स्ट्रक्चर से आपके 13 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चंस आपके सी प्रोग्रामिंग के थे, वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। सो टोटल हम 16 क्वेश्चंस कवर करेंगे। So without wasting time, let's start with our first question. First is pointers are of integer data type, character, unsigned integer data type, none of these. Now देखो पॉइंटर आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन से टाइप का लिया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है, तो यू विल से कि जिस टाइप की हमें ज़रूरत है उस टाइप का हम बना लेंगे, लाइक इंट ए, इंट बी, इंट सी, वट एवर। तो सेम वे पॉइंटर भी आप किसी भी टाइप के ले सकते हो। सो राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज, ये भी सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। प्रिंट एफ %c, दैट मीन्स हमें करेक्टर प्रिंट करना है और हमें लास्ट में हमें एक नंबर दिया हुआ है 100। सो ये क्या प्रिंट करेगा? विल इट प्रिंट 100? Prints the sky equivalent of 100, prints garbage, none of the above. ना देखो, करना तो उसको करेक्टर है, बट हमें यहाँ एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है, तो 100 पे जो भी करेक्टर होगा, सो बेसिकली स्काई इक्विवेलेंट ऑफ 100। नेक्स्ट इज, ये बहुत इजी प्रोग्राम है। द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट इंट ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 6। ओके, हमने दो वेरिएबल ले लिए ए एंड बी, दोनों को वैल्यू से दी। प्रिंट एफ %d, ओके, कि इंटीजर वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है? ए डबल इक्वल्स टू बी। अब वो क्या प्रिंट करेगा? देखो, हमें पता है सी प्रोग्रामिंग में अगर हम एक सिंगल इक्वल यूज करते हैं वो होता है असाइन करने के लिए वैल्यू। जब हम डबल इक्वल यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए कि क्या वो वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर ए डबल इक्वल्स टू बी, ये कंपेयर करेगा वेदर ए इज इक्विवेलेंट टू बी, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? नो, हमें पता है ए हमारा 4 है, बी इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पे आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा? 0। अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल होती तो 1 आता, इक्वल नहीं है तो 0 आएगा। सो ये जब हम प्रोग्राम फ्रेगमेंट एग्जीक्यूट करेंगे यू विल गेट आंसर 0। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज, हमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की। एन, एन स्क्वायर, एन लॉग एन, लॉग एन। इट इज लॉग एन। मैंने आपको पहले भी बताया डेटा स्ट्रक्चर में जितनी भी एल्गोरिदम्स है सबकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपका एग्जाम है, कॉम्प्लेक्सिटी से जरूर आपके पास क्वेश्चन आते हैं। Next is, which of the following abstract data types can be used to represent many to many relation? Many to many का मतलब है एक का बहुत सबके साथ, बहुत सबका किसी एक के साथ भी, इस तरह से बनेगा। सो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ट्री हमारा बन सकता है? नो, ये हमारा बनेगा ग्राफ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको ये सोचना है कि मैनी टू मैनी कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज, merge sort uses divide and conquer strategy, backtracking, heuristic, greedy। देखो, merge sort हमारी होती है divide and conquer। अगर आपने एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने सबकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सप्लेन की है, उनकी बेसिक स्ट्रेटेजी, बेसिक अप्रोच भी एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम? अगेन क्विक सॉर्ट में भी आपकी डिवाइड एंड कंकर यूज होती है, दोनों में डिवाइड एंड कंकर होते हैं, क्विक सॉर्ट एज वेल एज मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट इज, द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू सी इज। नाउ पोस्ट फिक्स से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन है। देखो, बी इंटू सी हमारा ब्रैकेट में है तो हमें पता है सबसे पहले इसी को लेंगे हम, ये बन गया बी सी इंटू, अब ए प्लस है तो ए आगे आ जाएगा, प्लस लास्ट में चला जाएगा। सो अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करें, योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें a प्लस बी को ब्रैकेट में लिया हुआ है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस। ना ये आपका एक सिंगल ऑपरेंड बन गया, इनटू आपका ऑपरेटर है और c आपका ऑपरेंड है, तो ये आपका बन जाएगा c इनटू, राइट। ये सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, द गोल्स ऑफ हैशिंग इज टू प्रोड्यूस अ सर्च दैट टेक्स ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम, n log n टाइम, log n टाइम। देखो, हैशिंग हम क्यों यूज करते हैं? ताकि सर्चिंग में हमें कांस्टेंट टाइम लगे, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगे, कि जैसे ही आपने वो
आपकी इंडेक्सिंग होती है, उससे की जनरेट होती है, तो वो कांस्टेंट टाइम में हम कर पाए, इसीलिए हम हैशिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्टैक इज यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्जन, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बोथ ए एंड सी। देखो रिकर्जन तो एप्लीकेशन होती है स्टैक की जब हम एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपको डीएफएस एंड बीएफएस याद है तो आपको याद होगा बीएफएस में हम यूज़ करते हैं क्यू और डीएफएस में हम यूज़ करते हैं स्टैक। उनको यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टैक हमारा दोनों में यूज़ होगा, रिकर्जन में भी और डीएफएस में भी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Next is linked lists are not suitable for implementing insertion sort, binary search, radix sort, polynomial manipulation. Binary search में आप linked list को यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें आपको middle element find out करना होता है और linked list में वो बहुत मुश्किल है, आपको पूरी list को traverse करना ही पड़ेगा। Binary search हम सिर्फ array के लिए यूज़ करते हैं। Now एक similar type का question एक और आया हुआ है, which of the following is not good for linked list? Sorting, queue, binary search, none of these. Again it will be binary search क्योंकि sorting में हम यूज़ कर सकते हैं, queues को भी हम implement कर सकते हैं linked list के थ्रू, बट अभी मैंने आपको बताया है binary search हम नहीं implement कर सकते on linked list। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम linear search यूज़ करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके लास्ट एलिमेंट तक वन बाय वन हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्री ऑर्डर इज सेम एज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर, टोपोलॉजिकल ऑर्डर, लीनियर ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। दिस इज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है कितनी होगी, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, स्मॉल ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। देखो इसमें ये नहीं पूछा हुआ वर्स्ट केस बताना है, बेस्ट केस बताना है, एवरेज बताना है, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज लोगे, दैट विल बी थीटा ऑफ एन स्क्वायर। वैसे क्वेश्चन में जनरली मेंशन्ड होता है, अगर मेंशन होता है कि व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप बहुत इजीली बता सकते थे इट विल बी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या ऐसे ही आया था। तो एक बार ये आप इसको चेक कर लेना। एंड दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप योर टाइम इज वेल स्पेंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।